हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख रहे हैं मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है। एक सैम्पल पेपर है आपके सामने। क्लास 10th 2025-26 का है। स्टैंडर्ड एंड बेसिक दोनों बच्चों के लिए ये क्वेश्चन पेपर है। आप चाहे स्टैंडर्ड के बच्चे हो या बेसिक के बच्चे हो, आपको कुछ इस टाइप का ही क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। सेम पैटर्न होगा, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको सेम भी मिल सकते हैं इस क्वेश्चन पेपर में। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देखने को मिल सकता है, जैसे कि आपको इसमें टोटल 38 क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। एंड फर्स्ट में आप देख सकते हैं जैसे कि आपको इसमें 38 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एंड देन ये आपका डिवाइड है टोटल 5 सेक्शन में। और आप सेक्शन ए में देखेंगे तो वो 1 से लेकर 18 तक आपको MCQ क्वेश्चन मिलेगा, जो कि आपका 1 मार्क्स का होगा। एंड 4 आप देख सकते हैं सेक्शन बी में आपको 21 से लेकर 25 तक सारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, जो कि आपको 2 मार्क्स के हो सकते हैं, 2 मार्क्स के होंगे। एंड सेक्शन सी में आप देखेंगे आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होगा, जो कि 3 मार्क्स का है। एंड सेक्शन डी आप देख सकते हैं, सेक्शन डी में आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन मिलेंगे, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आपको टोटल 5 मार्क्स के हैं, तो आपको उसको अच्छे से सॉल्व करना है। एंड सेक्शन ई में आपको केस बेस्ड स्टडी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि वो कंटेन करते हैं टोटल 4 मार्क्स के हो सकते हैं। 2 क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के मिलेंगे। एंड जो लास्ट थर्ड क्वेश्चन होगा उसमें आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। सो टोटल आपको इसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। उसी तरीके से आपको 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ इंस्ट्रक्शन भी दे रखा है, लाइक आपको पाई की वैल्यू, अगर उन्होंने पाई की वैल्यू इतनी बोली है तो आपको इतनी ही लेनी है। आपको वो चीज़ें ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं हम सेक्शन ए में। जैसा कि मैंने बताया सारे MCQ टाइप के क्वेश्चंस होंगे। सो क्वेश्चन 1 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 1 आप एक बार खुद से ट्राई करें, करने की। क्वेश्चन नंबर 1 आप खुद से ट्राई करिए। आपको ये नंबर दे रखा है A एंड ये B एंड ये C। आपको इसका एलसीएम निकालना है। ABC का एलसीएम अगर आपको गिवन है 3780 3780 एंड देन x इज़ इक्वल टू, एंड x की वैल्यू पूछिए, x की वैल्यू क्या होगा। ये जो हमारे पास x है, पावर में x है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। सो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बार आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, इसी तरीके से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आएगा। एंड देन आप क्वेश्चन 2 भी देख सकते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस, इसमें आपको शॉर्ट डिस्टेंस पूछा है उसने। अगर आपने NCERT बुक कंप्लीट कर रखी है, NCERT पढ़ रखा है, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला लगाइए एंड इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं ईज़िली। इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगा के, इसमें आप क्वेश्चन 3 में आप डिस्टेंस फार्मूला लगा के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन 3 भी देख सकते हैं आप, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप इन क्वेश्चन को एक बार खुद लगाइए अपने नोटबुक में
एंड उसको सॉल्व करिए। इस तरीके से क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेगा आपके एग्ज़ाम में, और बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप एक बार प्रैक्टिस करके जाएंगे, 2 बार प्रैक्टिस करके जाएंगे। आपको बस लैंग्वेज चेंज कर देंगे या क्वेश्चन थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके दे देंगे, बट हमें फॉर्मूला वही अप्लाई करना होता है हर क्वेश्चन में। आप ये देख सकते हैं, इस थोड़े बहुत आपको इसको स्टडी करना है, क्वेश्चन नंबर 7, एंड देन उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं आप एक बार। डाइस वाला कॉन्सेप्ट आप करके जाइए, ज़रूर करके जाइए। कार्ड वाला, एक डाइस वाला, आप ये सारे कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करके जाइए एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं आप, इसको भी आप करके जाइए। ट्रिग्नोमेट्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप में। सो बेसिक एंड स्टैंडर्ड के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के लिए आप उसको अच्छे से पूरा चैप्टर पढ़िए। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपके एग्ज़ाम में। और एक आप एलसीएम को बिल्कुल अच्छे से रट के जाइए, एलसीएम के हर एक कॉन्सेप्ट को देख के जाइए। एंड आपको एरिया, वॉल्यूम, सर्कमफ्रेंस, सब कुछ सारे कॉन्सेप्ट को एक बार पढ़ के अपने नोट्स को या अपने जो की पॉइंट्स हैं या आपके जो फार्मूलाज हैं एक बार रिवीजन करके जाइए। सब कुछ आपका यूज़ होगा इसमें। तो एक बार आप ये सारे फार्मूलाज देख के जाइए, पढ़ के जाइए अच्छे से, उसकी एप्लीकेशन देख के जाइए, कैसे अप्लाई करेंगे उसको हर एक क्वेश्चन पे, हर एक टाइप के क्वेश्चन पे। ज़ीरोज़ फाइंड करना आपको आता है, आप ज़ीरो फाइंड कर सकते हैं। आपका स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना चाहिए उसका। तो आप एक बार एनसीईआरटी आप पूरा क्लियर करिए, एंड देन आप क्वेश्चन पेपर लगाइए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर लगाने की कोशिश करिए जितना हो सके। एरिया वगैरह सब कुछ आप देख के जाइए कैसे निकालेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चंस उठाइए, उसे सॉल्व करिए, वो एमसीक्यू में आपको दे सकता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं देखने को। लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में भी आपको मिल सकते हैं और शॉर्ट में भी है तो आप इसको करके जाइए। और ये एक्सेलरेशन एंड रीज़न वाले क्वेश्चंस तो आपको मिलते ही हैं। सो आप इसको ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखें। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपके क्वेश्चन पेपर में ही मिलेगा आपको, अच्छे से अगर आप उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। आई होप आपने सेक्शन ए वाले क्वेश्चंस ट्राई करे होंगे खुद से, या आप ट्राई करने की कोशिश कर रहे होंगे, या आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं वीडियो को, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम सेक्शन बी को देखते हैं। सेक्शन बी में आपको एपी के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। एपी के क्वेश्चन थोड़े बड़े हो जाते हैं, इसलिए आपको ये 2 मार्क्स में दे देते हैं एपी के क्वेश्चंस। अगर एपी का क्वेश्चन आपको फर्स्ट नहीं आ रहा तो आपको और का ऑप्शन दिया जाता है। किसी किसी क्वेश्चन में होता है, किसी किसी क्वेश्चन में नहीं दिया जाता, बट दोनों ही टाइमिंग को मैनेज करके चलना होता है। अगर आपको एपी के क्वेश्चन निकालने में टाइम लग रहा है और आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पा रहे हैं, दोनों एपी के ही क्वेश्चन हैं, बट आपको कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे इजी लग रहा है और किस कॉन्सेप्ट से सबसे आसानी से आंसर आ जा रहा है वो कॉन्सेप्ट लगाइए। और वहाँ आपको बस इस टाइप के क्वेश्चन में आपको आंसर नहीं, आपको बस सॉल्यूशन देखते हैं कि किस तरीके से बच्चे ने सॉल्व करने की कोशिश करी है क्वेश्चन को।
आगे आप सारे क्वेश्चन देख सकते हैं, इसको ट्राई कर सकते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें ऑप्शन है और का ऑप्शन है, या तो आप ए पार्ट करिए या तो आप बी पार्ट करिए। 25 क्वेश्चन देखिए आप। इस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से है। एनसीईआरटी बुक में एग्जैक्ट क्वेश्चन आपका मिल सकता है, आप उसको सॉल्व करिए पहले, उसके बाद एक बार इसे भी देख लीजिए। अब हम सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी में आपको देखने को मिलेगा 3 मार्क्स के क्वेश्चंस। आप ये देख सकते हैं टेंजेंट वाले चैप्टर से लिया गया ये वाला। सेम फिगर आपको एनसीईआरटी बुक में भी मिलेगा। सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से दिया गया है ये क्वेश्चंस, और ये सेम फिगर आपको एनसीईआरटी बुक में मिलेगा। अगर आपने वो सॉल्व कर रखा है तो इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। सारे क्वेश्चंस आप लगाइए एक एक बार। ट्रिग्नोमेट्री आप करके जाइए, ये मैं बोल चुकी हूँ। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस जब आते हैं तो वो हमारे माइंड में समझ नहीं आता कौन सा फार्मूला लगाएं, बट आप एक बार उन कॉन्सेप्ट को, उनके एप्लीकेबल को, जितने भी फार्मूलाज हैं उनको देख के जाइए। अगर आपको क्वेश्चन भी समझ नहीं आ रहा है तो आप एटलीस्ट फार्मूला लिख के आइए, थोड़े बहुत वैल्यूज़ आप पुट करिए, हो सकता है वो आपसे सॉल्व हो जाए। एंड आप क्वेश्चन 30 देखिए, इसको रीड ऑन करना है एंड देन उसके क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। थर्टी वन में आपको और का ऑप्शन मिला है। अगर आपको ए पार्ट मुश्किल लग रहा है या टाइम ले रहा है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है या सॉल्व नहीं हो रहा है, देन आप बी देख सकते हैं, बी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको बी अकॉर्डिंग टू ए, बी ज़्यादा इजी बच्चे से सॉल्व हो जाएगा। एंड ए रेशियो टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली बच्चे छोड़ देते हैं, तो आप बी पार्ट देख सकते हैं। ए भी ट्राई करिए, ए भी हो जाएगा। एंड अब हम बात करते हैं सेक्शन डी की, जिसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चंस टाइप के आंसर्स, मतलब लॉन्ग आंसर्स लिखने सॉल्व करने पड़ेंगे। एंड देन ये 5 मार्क्स का है। डिस्टेंस फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूलाज एंड एरियाज, वॉल्यूम, पैरीमीटर्स, सर्कमफ्रेंस, ये सब चीज़ें आप करके जाइए। ट्रिग्नोमेट्री के हर एक वैल्यूज़ याद रखिए। एंड आप देख सकते हैं मीन, मोड, मीडियन, ये सब के भी, ये सब तो आप करके जाइए क्योंकि उसमें आपको क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सो ये आप सॉल्व कर लीजिए ये क्वेश्चंस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसे सॉल्व करिए। कभी कभी ये वैल्यूज सेम आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं एंड सेम क्वेश्चन आ जाता है। मैथ्स के तो सेम क्वेश्चंस कई बार देखने को मिले हैं एनसीईआरटी से, सैम्पल पेपर से, तो आप इनको लगाइए। एवरेज के सब आप इसको लगा के जा सकते हैं। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं एक बार। पार्ट बी, अब हम देखते हैं सेक्शन ई की बात करते हैं। तो सेक्शन ई कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने को। टोटल 4 मार्क्स के, मैक्सिमम 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं इसमें। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 36 को आप एक बार ध्यान से पढ़िए। अगर आपको दोबारा समझ नहीं आ रहा है तो आप दोबारा पढ़िए, इस क्वेश्चंस को। एंड आपको थोड़ा बहुत रीडिंग करने के बाद आपको पता चल जाता है कि हाँ वो कहाँ से क्वेश्चन है, किस चैप्टर में से क्वेश्चन दिया है, ये आपको पता चल जाता है। तो आप उसके जितने भी क्वेश्चंस गिवन होंगे, आप उस गिवन क्वेश्चन में से आप सॉल्व कर सकते हैं। ए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। अगर आपको थर्ड वाला नहीं आ रहा है तो आप उसके जगह ये बी वाला कर सकते हैं।
क्वेश्चन 37 देखिए। क्वेश्चन 37 में आपको सेम वही केस स्टडी, इसको आपको रीड करना है और ये डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस वाले चैप्टर में से दिया गया है। लाइक क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q R। आपको P यहाँ है और आपका R यहाँ पे। सिंपल सा आपको डिस्टेंस फार्मूला लगा देना है। डिस्टेंस फार्मूला लाइक हमारा P का वैल्यू गिवन, लाइक P हमारे पास है, P की वैल्यू गिवन है हमारे पास 5, P की जो P का वैल्यू हमारे पास गिवन है 5 एंड जो R का वैल्यू है वो हमारे पास गिवन है 8 एंड 3। एंड अगर आपको डिस्टेंस फार्मूला आता है तो आप डिस्टेंस फार्मूला से, ये हमारा P है, ये हमारा R है, तो आप वैल्यू पुट करिए एंड देन डिस्टेंस फार्मूला से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा। एंड आप सेकंड पार्ट देख सकते हैं। सेकंड पार्ट में आपको इस Q इज़ मिड पॉइंट, आपको मिड पॉइंट ऑफ P एंड R का मिड पॉइंट है Q, तो आपको उसको बताना, जस्टिफाई करना है कि हाँ है तो क्यों है। तो एक इसमें भी आपका फॉर्मूला आता है, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। सेम थर्ड पार्ट देख सकते हैं। अगर आपको ये थर्ड पार्ट नहीं आता तो आप B ट्राई कर सकते हैं। और ये 2 मार्क्स का है, ये 1 मार्क्स का और ये 2 मार्क्स की। 1 मार्क्स में डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना पड़ रहा है और इसमें आपको खुद थोड़ा बहुत सॉल्व करके फिर फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है। लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, 38 क्वेश्चन में आपको केस बेस स्टडी, इसको आपको अच्छे से स्टडी करना है। इस पैरा को पढ़ना है और पता लगाना है कि ये किस चैप्टर का किस चीज़ की बात कर रहा है एंड देन उसको सॉल्व करना है। पहला, दूसरा एंड ये थर्ड। अगर आपको थर्ड वाला नहीं समझ में आ रहा है सॉल्व करने, तो आप ये B पार्ट कर सकते हैं। चलिए हमारा सैम्पल पेपर डिस्कशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। एंड अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो हम इसको सॉल्व करके प्रॉपर दिखाएंगे कैसे सॉल्व करेंगे। अभी फ़िलहाल आप इन सबको एक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए, खुद से प्रैक्टिस करिए और खुद का आप एक टेस्ट बनाइए कि हाँ मुझे कितना क्वेश्चन आता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको सॉल्व करिए।